हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, जिसे सुनकर आप सभी का मूड बन जाएगा। तो प्लीज़ कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम नेहा है। मैं एक आम लड़की थी जिसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना और दोस्तों के साथ खेलना पसंद था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज मैं अपनी कहानी खुद आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा थी। मेरे माता पिता ने मुझे एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिलाया था, जहाँ अनुशासन और शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाता था। मेरे गणित के सोहन सर स्कूल के सबसे अनुभवी शिक्षकों में से एक थे। वे पढ़ाई में मददगार और दोस्ताना व्यवहार रखते थे। मैं भी उन्हें सम्मान की नज़र से देखती थी। शुरू में सबसे सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले वे क्लास में मुझे ज़्यादा तवज्जो देने लगे, फिर व्यक्तिगत रूप से मेरी तारीफ करने लगे। मैंने इसे गुरु शिष्य के रिश्ते का एक हिस्सा समझा, लेकिन जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है, एक दिन स्कूल में परीक्षा के बाद की छुट्टी थी और ज्यादातर बच्चे घर जा चुके थे। मैं गणित के कुछ सवालों को समझने के लिए सर के पास गई। उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने दरवाजा आधा बंद कर दिया। तुम बहुत होशियार हो नेहा, तुम्हें टॉप करना चाहिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और सवाल पूछने लगी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलता गया। कभी मेरे बालों को सहला देते, कभी मेरी पीठ थपथपा देते। मैं असहज महसूस करने लगी। एक दिन जब मैं अकेली थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत खास हो। अगर तुम्हें गणित में अव्वल आना है तो मुझे खुश रखना होगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गई। लेकिन अब मैं हर दिन डर के साए में जीने लगी। मैं डरती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो लोग मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। मैंने अपनी सबसे करीबी सहेली सोनी से ये बात साझा की। तू ज्यादा सोच रही है नेहा, ऐसे सर ऐसे नहीं है, उसने कहा। मुझे लगा कि शायद वह सही कह रही है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत था। मैंने कई बार माँ से कुछ कहने की हिम्मत जुटाई, लेकिन हर बार डर के कारण रुक गई। धीरे धीरे मेरा पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया था। मेरे नंबर गिरने लगे थे। मैं स्कूल जाने से डरने लगी, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया। मैं पहले से ही घबराई हुई थी। जब मैंने देखा स्टाफ रूम में केवल सोहन सर हैं, तो मेरी घबराहट और बढ़ गई। लेकिन मैंने सोचा कि शायद इस बार सब ठीक होगा। जैसे ही मैं अंदर गई, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे अपने पास एक बेंच पर बैठने को कहा। फिर वे मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोले, नेहा तुम मुझसे डरती क्यों हो? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें क्लास में टॉप करवा दूंगा। मैंने कहा, सर मुझे जाने दीजिए। पर उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं छुड़ा नहीं पाई। धीरे धीरे उनके हाथ मेरे सर से होते हुए मेरी कमर तक आ गया और वो मेरे होठों पर किस करने ही वाले थे। जब मुझे लगा कि मेरी इज्जत अब नहीं बचेगी, तो मैंने पूरी ताकत से चिल्ला दिया, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी चीख सुनकर पास से गुजर रही एक महिला शिक्षिका अंदर आई। मैं कांप रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे डर था कि लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी माँ पापा मेरे साथ खड़े रहे। स्कूल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। जब अन्य लड़कियों से पूछताछ की गई, तो कार्रवाई ने बताया कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन डर के कारण कभी कुछ नहीं कहा। सोहन सर को निलंबित कर दिया गया और बाद में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे अंदर का डर और दर्द अब भी कायम था। मैं अपनी जैसी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि चुप्पी किसी भी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि आवाज़ उठाना ही सही रास्ता होता है। अब मुझे समझ आ गया है
कि डर को जितना सहन किया जाए वो उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वह ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो ऐसे हालात में डर जाती हैं, सहम जाती हैं और सोचती हैं कि हमारी बदनामी होगी, और बदनामी के डर से तो कुछ नहीं कह पाती, यहाँ तक कि अपने माँ-बाप से भी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन माँ-बाप से कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों का स्कूल, कॉलेज, घर के आसपास लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं हैं। हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर सिखाना चाहिए, जिससे मुस्तकबिल में आने वाली परेशानियों का वे डटकर सामना कर सकें, खुलकर आवाज़ उठा सकें और सबसे पहले अपने माँ-बाप से सारी बातें शेयर कर सकें। हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। वे कोई भी बात हमसे करते हैं तो हमें हर बात को गंभीरता से लेनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे को लगे कि हमारे माँ-बाप हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हैं। अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे हमारे सामने कोई टीचर हो या फिर कोई गली का लड़का। हमें डटकर उसका सामना करना है, उसे जवाब देना है, ताकि आगे कभी कोई गलत हरकत ना कर सके किसी भी लड़की के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।